इस वीडियो में मैं आपको 5 आयुर्वेदिक रूल्स बताऊंगा जो आप अपने रूटीन में आराम से ला सकते हैं। आपका जो खाना है वो आपको सुख आसन में बैठ के खाना है, ना कि आपको डाइनिंग टेबल पे या चेयर पे। देखिए, इसका पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। जब आप सुख आसन में बैठ के खाते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो है पैरों का वो कम हो जाता है और आपका ब्लड फ्लो जो स्टमक में है वो बढ़ जाता है। दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि आप जब डाइनिंग टेबल पे खाते हैं तो आपका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और उसमें आप ज़्यादा ही कुछ, जितना आपको ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा आप खा लेते हैं। और साथ ही साथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप क्या करें, सुखासन में खाएं। और अगर आप ज़मीन पे खाते हैं तो उसके तो और ही अलग ही बेनिफिट्स हैं। ठीक है। और एक और चीज़ है, जब आप सुखासन में खाएंगे तो आप बार बार कॉर को लेने के लिए नीचे झुकेंगे, फिर ऊपर आएंगे। इससे क्या होगा, आपके पेट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो बढ़ जाएगा और आपका डाइजेशन और अच्छे तरीके से होगा। आपको जो भी खाना खाना है वो माइंडफुल होके खाना है। माने कि आपको कोई भी नेगेटिव इमोशंस के साथ और हेटफुल इमोशंस के साथ खाना नहीं खाना है कि यार ये तो मेरे को पसंद नहीं है, ये मेरे को नहीं खाना। ऐसी भावना के साथ आप ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से भोजन बनाने वाले के और भोजन खाने वाले के दोनों की भावनाओं का असर जो है वो खाने पे पड़ता है। ठीक है। इसलिए कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए आप प्रेम भाव से अच्छे तरीके से खाना खाएं। क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चे ज़्यादा नखरे करते हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा नखरे दिखाते हैं खाना खाने में, उनका कुछ भी खा लें तब भी कभी कभार उनको वो बेनिफिट नहीं होते अगर वो काजू वगैरह भी खा लें। बट जो प्रेम भाव से खाते हैं, भले दाल रोटी भी खाएं, उनको जो बेनिफिट है बहुत अच्छा मिलता है। और आप ट्राई भी कर सकते हैं, कभी आप चिड़चिड़े हों तब आप कुछ चीज़ खाएं तो आपको कोई ना कोई दिक्कत आती है। बट आप जब अच्छे मन से कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपको अच्छे से लग जाती है। ठीक है। और जो एक और रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है ऊषा पान का। ऊषा पान में क्या होता है, आपको सुबह उठ के खाली पेट 1 लीटर पानी आपको पीना है। और जो ये पानी आप पिएंगे तो एक रूल है कि आप जब भी पानी पिएं उसको कुल्ला करके पानी पिएं। कम से कम 5 से 10 बार कुल्ला करें और फिर उसको गटक जाएं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो हमारे सलाइवा होता है वो हमारे पानी के साथ मिक्स होके हमारे स्टमक में चले जाता है और उसका नेचर एल्कलाइन होता है और हमारे स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ऊषा पान से आपका जो डाइजेशन है और बावल मूवमेंट्स हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और आपका डाइजेशन बढ़िया बना रहता है। और जो रात भर आपने जो पानी नहीं पिया है उसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स है वो भी एकदम सुबह पूरी फुलफ़िल हो जाती है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं और ऊषा पान के बहुत बेनिफिट्स आयुर्वेद में बनाए हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बन सकती है, तो इसलिए इसको आप ज़रूर अपने रूटीन में लाएं। और ऊषा पान जो है एक आयुर्वेदिक संहिता में मैंने कहीं देखा था कि आपको ऊषा पान तब करना चाहिए जब आप हेल्दी हो, माने आपको कोई डिसीज़ ना हो। अगर आपको कोई भी डिसीज़ है तो आप एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी इसको करें, या फिर कोई भी जनरल फिजिशियन से एक बार पूछें तभी इस प्रैक्टिस को आप करें। एवं ही आप इस प्रैक्टिस को ना करें, इससे दिक्कत भी हो सकती है। और 1 लीटर मैंने बताया है, बट आपके हिसाब से स्टार्टिंग में जितना आप पी पा रहे हैं उतना पानी पिएं। ठीक है। तो जो लास्ट टिप है वो ये है कि आपको अपना खाना जो है वो बहुत ज़्यादा चबा चबा के खाना है। तो एक रूल ऑफ थंब मैं आपको बताता हूँ, आप 32 बार मिनिमम खाने को चबा के खाएं। अपने खाने को अच्छे से समय दें। ठीक है। अगर आप चैन से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं अपनी लाइफ में तो बताइए कैसी ज़िंदगी। तो इसलिए अपने खाने को चबा चबा के खाएं। ठीक है। और इससे आपकी मेरे हिसाब से जंक फूड की भी आदत छूट जाएगी, क्योंकि ये जब आप जंक फूड को चबा चबा के खाएंगे या कोई भी चीज़
ज़्यादा देर तक खाएंगे फिर आपका बाकी का मन नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टमक तो फुल हो जाता है बट हमारी जो टेस्ट जो हमें चाहिए होता है उसके लिए हम खाते रहते हैं। तो फिर आप चबा चबा के खाएंगे वैसे ही आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इसी के साथ आपने मेरे को इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।